हेलो, वेलकम बैक टू आर्बिट्रेज सेंट्रल। होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। अगर आप ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट अपना फ्री में एंजल ब्रोकिंग के थ्रू खुलवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब वहाँ जाके अपना अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, अभी जाके आप उसको ज्वाइन करें। आज हम बात करेंगे उन कंपनीज़ की जिसका क्वार्टरली रिजल्ट इस वीक में अनाउंस हुआ। तो आइए शुरू करते हैं। जो पहली कंपनी है जिसका रिजल्ट अनाउंस हुआ इस वीक में वो था अपोलो टायर। अपोलो टायर का जो मार्केट कैपिटल है आप देख सकते हो अराउंड 7062 करोड़ रुपीज़ है, और जो अभी करंट प्राइस चल रहा है मार्केट में वो 123.55 था, और जो लो बना है 73.4 का 52 वीक लो वो इसी हाल पैंडेमिक में बना है इस कंपनी का। अगर मैं प्रीवियस 6 मंथ का चार्ट खोलूँ तो इसका जो लो बना था वो था 76.45 जो 23 अप्रैल 2020 में बना था। उसके बाद स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छा रिकवरी दिखाई है विथ वॉल्यूम। अगर मैं 1 साल का चार्ट आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो कोरोना वायरस के पैंडेमिक से पहले जो ये कंपनी थी उसका शेयर बहुत अच्छा ट्रेड कर रहा था अराउंड 180 और 200 और लेवल्स पे। बट जैसे ही वो कोरोना वायरस इम्पैक्ट हुआ ये कंपनी के शेयर भी गिरने लगे और कंपनीज की तरह, लेकिन अब ये कंपनी एक रिकवरी दिखा रही है। तो आइए देख लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट पे ईयर टू ईयर बेसिस की बात करें तो आप देख सकते हो मैं इस वैल्यू को कंपेयर करूंगा जो ईयर टू ईयर बेसिस की है। आप देख सकते हो सेल्स ग्रोथ में अराउंड 33.66% की मार पड़ी है अपोलो टायर्स की कंपनी को पैंडेमिक के वजह से। जो अराउंड जून 2019 में जो इनकी सेल्स थी वो अराउंड 4331 करोड़ रुपीस थी, और वही सेम सेल जून 2020 में 2873 करोड़ ही रह गई, जो अराउंड -33.66% का गिरावट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 475 करोड़ रुपीस था जून 2019 में, जो अब 237 करोड़ रुपीस ही रह गया है। ये पैंडेमिक में जो भी टायर्स का बिजनेस था वो उतना खासा चला नहीं। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर उस पर बात करें तो आप देख सकते हो जो जून 2019 में 177 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो अब लॉस में कन्वर्ट हो चुका है, जो सिर्फ और सिर्फ लास्ट 6 मंथ में जो पैंडेमिक हुआ उसके वजह से, और वो -162 है इस क्वार्टर में। और जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी बहुत भारी नुकसान हुआ है अपोलो टायर्स को। तो आइए टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं अपोलो टायर्स का। आप चार्ट पे देख सकते हो कि मार्केट ने किस तरह से रिएक्ट किया है कंपनी के स्टेटमेंट पे और कंपनी के रिजल्ट पे। 5 अगस्त को ये आया था रिजल्ट, और उस दिन देख सकते हो कि मार्केट एक डोजी बनाया और नेक्स्ट डे एक हैमर बनाया। अगर मैं आपको एक लर्निंग देना चाहूँ तो आप देख सकते हो कि मार्केट ने रिजल्ट खराब होने के बावजूद भी एक बहुत ही अच्छा अपमूव दिया अपोलो टायर्स में। जो भी ट्रेडर्स न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, इस दिन कंपनी ने अपना क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किया जो 5 अगस्त की डेट थी। अगर मैं इसको मिनट टाइम फ्रेम पे लेके जाऊं, ये था 5 अगस्त का दिन, और मार्केट उस दिन कुछ रिएक्ट नहीं किया, और नेक्स्ट डे बस एक 15 मिनट की कैंडल में एक सेलिंग आई और नेक्स्ट मार्केट ने पूरी रिकवरी दे दी। कंपनी के बुरे रिजल्ट के बावजूद भी स्टॉक प्राइस भागा। सबसे बड़ी लर्निंग हमें यही मिलती है कि न्यूज़ हमेशा डिस्काउंट होता है प्राइस चार्ट पे। और अगर हम प्रीवियस महीने की बात करें तो प्राइस गिर रहा था, किसी को रीज़न नहीं पता था क्योंकि मार्केट में जो न्यूज़ थी वो पहले से डिस्काउंटेड थी और प्राइस उसी पे रिएक्ट कर रहा था। और जैसे ही न्यूज़ आई क्वार्टरली रिजल्ट की, मार्केट ने एक मूव दिया। तो कभी भी ये सोच के मत चलिए कि कंपनी का रिजल्ट ख़राब आया है तो सेलिंग करनी है और कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया तो बाइंग करनी है। अपोजिट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। आइए दूसरी कंपनी की बात करते हैं जिसका रिजल्ट इस वीक में अनाउंस हुआ। जो दूसरी कंपनी जिसका रिजल्ट अनाउंस हुआ वो था सन फार्मा एडवांस रिसर्च कंपनी लिमिटेड। अगर आप चार्ट्स देखो तो चार्ट्स भी बहुत जिगजैग है, बट आफ्टर द लो मेड इन पैंडेमिक जो मार्च 24 का लो था 83.3 का,
एक वी शेप की रिकवरी देखने को मिली है चार्ट में। जो 87 और 84 का लेवल था, वहाँ से जो स्टॉक प्राइस है वो 180 तक आ चुका है और बहुत ही अच्छा रिकवरी दी है। अब हम क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। ईयर टू ईयर बेसिस पे अगर हम बात करें तो जो जून 2019 में सेल्स थी इनकी 17 करोड़ की, वो बढ़कर 185 करोड़ हो गई, जो अराउंड 971% का गेन था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स ग्रोथ पे। अगर हम प्रॉफिट की भी बात करें, जो कंपनी आप देख सकते हो लगातार माइनस में ही रिजल्ट देती रही है। -95 करोड़ जो पिछले जून 2019 में था, वो इस जून 2019 में 61 करोड़, पहली बार कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव दर्शाया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, जो लॉस में था 94 करोड़, वो इस क्वार्टर में 57 करोड़ रुपीस प्रॉफिट में दिखा रहा है और नेट प्रॉफिट भी कंपनी का सेम ही है। तो फर्स्ट टाइम क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी ने पॉजिटिव नंबर्स दिखाए हैं। अब हम चार्ट्स पे देख लेते हैं इस कंपनी को। सन फार्मा एडवांस रिसर्च कंपनी स्पार्क से नाम से जानी जाती है, इस सिंबल के नाम से जानी जाती है NSE पे। अगर आप इसको सर्च करना चाहें तो स्पार्क के नाम से सर्च करें। कंपनी का रिज़ल्ट आते ही जो पॉजिटिव रिज़ल्ट था, अभी हमने देखा था कि अपोलो टायर्स का नेगेटिव रिज़ल्ट था लेकिन स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा था, बट यहाँ पे देखिए पॉजिटिव रिज़ल्ट आने के बावजूद भी कंपनी का जो स्टॉक था वो नीचे गिरा। मैं बार बार बोलता हूँ कि न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग में यही होता है कि प्राइस ऑलरेडी ही डिस्काउंटेड होता है मार्केट में, और न्यूज़ डे पे वो अपोजिट भी रिएक्ट कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, तो बहुत कॉशियस होके ट्रेड करिए। अगर आप यहाँ पे चार्ट्स देखें तो एक वी शेप की रिकवरी आपने को देखने को मिलेगी। जिस हिसाब से कंपनी के फंडामेंटल्स हैं, ये कंपनी बहुत ही बुलिश मेरे को लग रही है। जो नेक्स्ट कंपनी है वो है कैनरा बैंक। इसने इस वीक में अपना क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किया। कैनरा बैंक सिंडिकेट बैंक से मर्ज हुई थी 1 अप्रैल 2020 में, और जो इनका ये क्वार्टरली रिजल्ट है, उन्होंने अपने क्वार्टरली रिजल्ट में ये स्टेटमेंट दिया है कि ये जो रिजल्ट है वो सिंडिकेट बैंक से मर्ज होने का पहले का जो कंपनी का परफॉर्मेंस था, जो बैंक का परफॉर्मेंस था केवल कैनरा बैंक का, वही नंबर्स इन्होंने अपने क्वार्टरली रिजल्ट में दर्शाए हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या क्वार्टरली रिजल्ट थे। बैंक का जो रेवेन्यू था जून 2019 में, जो 12 करोड़ 201 था, वो बढ़ के 18 करोड़ 36 रुपए हो गया है। इंटरेस्ट भी अच्छा आया है। एक्सपेंसेस में अगर हम बात करें तो वो भी उसमें भी बढ़ोतरी आई है। उसकी वजह से जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट है उनका, जो ओवरऑल वो गिरा है, जो -1300 करोड़ रुपए था वो अब -2100 करोड़ रुपए हो गया है इस क्वार्टर में। अगर हम ईयर टू ईयर बेसिस पे देखें तो ये एक बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है। नेक्स्ट हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ईयर टू ईयर बेसिस पे भी गिरा है। जो जून 2019 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 541 करोड़ रुपीस था, अब वो 459 करोड़ रुपीस हो गया है। चार्ट्स पे देख लेते हैं इस कंपनी को। अभी मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाई थी RBI स्ट्रेस टेस्ट के बारे में, उनमें से ये बैंक भी था, कैनरा बैंक, जो फेल हुआ RBI के स्ट्रेस टेस्ट में, क्योंकि जो इसका नॉन परफॉर्मिंग एसेट था वो बहुत ज़्यादा था। जिनको नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं पता, मैं वो बता देता हूँ। जो बैंक लोन देती है लोगों को, अगर वो लोन रिपे नहीं हो पाते, बैंक के पास वापस नहीं आ पाते, तो वो लोन NPA में चले जाते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में। कंपनी के जो चार्ट्स अगर हम देखें तो चार्ट्स पे भी जो कंपनी की हालत उतनी सही नहीं लग रही। अगर हम प्राइस लेवल्स देखें, जो PSU बैंक है वो पूरा ही क्या पूरा नीचे ही जा रहा है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट पर्पज से घुसना चाहते हैं तो मैं यही बोलूँगा, प्लीज़ अवॉइड और दूसरी कंपनी को आप देखें। आइए नेक्स्ट कंपनी की बात कर लेते हैं। जो दूसरी कंपनी है जो इस वीक में क्वार्टरली रिजल्ट अपना शो किया था, वो था कैडिला हेल्थ केयर। 40,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी कैडिला हेल्थ केयर का चार्ट देख लेते हैं। अगर हम प्रीवियस 1 ईयर की बात करें तो कैडिला हेल्थ केयर उतना नहीं गिरा है। पैंडेमिक से पहले भी जो कंपनी ने परफॉर्मेंस था वो भी अच्छा था, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था उस वक्त, और उस वक्त जो कंपनी थी वो अराउंड 285 के लेवल पे ट्रेड कर रही थी। पैंडेमिक आते ही आपने देखा होगा, अभी जो प्रीवियस चार्ट्स मैंने आपको दिखाए उसमें सब में गिरावट देखने को मिली, बट कैडिला हेल्थ केयर का एक ऐसा चार्ट है, अगर आप देखो तो इसमें एक ऊपर का मूव देखने को मिल रहा है आपको, क्योंकि जैसे ही पैंडेमिक हुआ, कैडिला हेल्थ केयर कोविड-19 के वैक्सीन के ऊपर बहुत रिसर्च करने लगी। इन्होंने अपनी एक
खुद की वैक्सीन भी बनाई जो अभी ट्रायल में है, और कंपनी ने ये स्टेटमेंट दिया है कि जो उनकी वैक्सीन है वो बहुत ही ज़्यादा सेफ है और वेल टॉलरेटेड है इन फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल। और कंपनी ने जो फेज़ 2 का जो ट्रायल है वो अगस्त 6 से शुरू कर दिया है। अब क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर लेते हैं। जो जून 2019 में इनके सेल्स थे वो करीब 3500 करोड़ रुपए के पास थे, और वो बढ़ के 3640 करोड़ रुपए हो गए हैं। और ईयर टू ईयर बेसिस पे जो सेल्स की ग्रोथ हुई है वो अराउंड 4% की ग्रोथ हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, करीब 200 करोड़ का इजाफा हुआ है। 632 करोड़ से 815 करोड़ की ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इजाफा हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर कैडला हेल्थ केयर का देखें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर हम ईयर टू ईयर बेसिस पे देखें, जून 2019 में 394 करोड़ पे था और वो अब बढ़ के 593 करोड़ हो गया। नेट प्रॉफिट में भी बहुत ही ज़्यादा इजाफा। अगर हम जो इनका क्वार्टरली रिजल्ट देखें प्रीवियस 1 ईयर में, तो सबसे बेहतरीन नंबर दिए हैं अभी तक 1 ईयर में, ईयर टू ईयर बेसिस पे। चार्ट्स पे देख लेते हैं कैडला हेल्थ केयर को। कैडला हेल्थ केयर जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था तब नीचे की ओर ट्रेड कर रहा था, जो 2019 जनवरी और 2020 जनवरी की बात थी। और उस वक्त जब पैंडेमिक सिचुएशन मार्केट में आई, वैसे ही ये मार्केट का जो शेयर था वो एकदम से भाग गया। अराउंड 220 के लेवल से 400 के लेवल तक इसने एक बहुत ही अच्छा मूव दिया। अगर हम वीकली बेसिस पे बात करें चार्ट्स की, कंपनी का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा। जो बहुत सारे जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं उन्होंने भी अपने जो रेटिंग है इस कंपनी पे बाय की दी है, कुछ लोगों ने, और कुछ लोगों ने न्यूट्रल ही रखा हुआ है। अगर आप फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको फार्मा सेक्टर के बारे में एक चीज़ बता दूं कि फार्मा सेक्टर एक इवेंट सेक्टर भी बोला जाता है, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर अपना कोई नया ड्रग्स लाती है तो उसको यूएस FDA से उसको अप्रूव करना पड़ता है। तो कोई ना कोई इवेंट होता ही रहता है फार्मा सेक्टर में। तो फार्मा सेक्टर बहुत ही ज़्यादा इवेंटफुल एक सेक्टर है। तो अगर आप ये वॉलेटिलिटी इवेंट्स की अब्जॉर्ब कर सकते हैं अपने मेंटालिटी से, तो आप फार्मा सेक्टर में ज़रूर इन्वेस्ट करें। अदरवाइज अगर आप सेफ इन्वेस्टर्स हो तो प्लीज़ इसको अवॉइड करें। तो ये थी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड ट्रेड वेल।